एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। मैं ललिता शर्मा उत्तराखंड देवभूमि से। तो बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। तो दोस्तों, ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है नाश्ते के साथ। बच्चे कर रहे हैं यहाँ पर नाश्ता और मेरी बनी हुई है अभी चाय। घर का एक भी काम नहीं हो रखा है, तो काम तो होते रहेगा कंटिन्यू। पहले बच्चों को नाश्ता वगैरह करा लेते हैं और आप लोग मेरे साथ बने रहिए। पहले इनको नाश्ता वगैरह करा लेती हूँ। अभी उठ के मैंने पहले सीधे नाश्ता बनाया है, उसके बाद बच्चों को यहाँ पर नाश्ता करा रही हूँ। अब अपनी चाय वगैरह पी लेती हूँ, फिर करूँगी घर का काम। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ बर्तन धोने। मैंने धोए फटाफट से यहाँ पर बर्तन। आप लोग देख सकते हैं इतने सारे बर्तन हो जाते हैं ना सुबह चाय पानी के भी, कुछ कहने का नहीं। तो मैं फटाफट से बर्तनों को धो रही थी, कभी कुछ करके ऐसे हो रखा था मेरा काम। तो बिस्तर वगैरह मैंने समेट लिया था, फिर मैंने सब फटाफट धो लेती हूँ बर्तनों को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इन बर्तनों से ना बड़ा ही परेशान हो गई हूँ मैं। फिर करा मैंने अच्छे से सिंक को क्लीन, बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरा करा किचन को। फिर आ गई मैं यहाँ पर। पानी डाल दिया था मैंने पूरे कमरों में पानी मैं इसलिए डालती हूँ, मेरे बाल इतने गिर रहे हैं कि कुछ कहने का नहीं। इन बालों को इकट्ठा करने के चक्कर में मुझे पानी डालना पड़ता है। फिर आ गई मैं पोछा लगाने। मैंने भी पोछा लगाया, फिर जाना था मुझे नहाने। यहाँ पर ना फिर मेरे हस्बैंड आ गए हैं। फिर हम दोनों जन ने खाना खाया, क्योंकि बच्चे तो पहले ही खा चुके थे। हम लोगों ने खाया और साथ में ना यहाँ पर छोटी वाली घड़ी रखी है मेरे बच्चे ने। उसके बाद आ गया था मेरे बच्चे का पार्सल। आप लोगों से रिक्वेस्ट है बैकग्राउंड ना देखें और मतलब उसको देखा अनदेखा कर देना। तो ना यहाँ पर मैंने मंगा रखा था अपने बच्चे के लिए एक अच्छा सा मतलब जाड़ों में पहनने वाला कपड़ा, जो कि था बुलन में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। इसकी मैं ओपनिंग कर रही थी, थोड़ा इंस्टा पर डालने के लिए भी और थोड़ा यूट्यूब पे भी व्लॉग शूट कर रही थी। और ना ये बिल्कुल बुलन में था। आप लोग देख सकते हैं इसका लुक, और मतलब इतना प्यारा कपड़ा था ना कि कुछ कहने की नहीं। आप लोग देख सकते हैं कितना ही भी धो लो इसको, मतलब इसमें रुई नहीं उठती है। इस चक्कर से मैंने ये कपड़ा मंगाया था। और ये रहा उसका पजामा। और दोनों ही चीज़ बहुत ही अच्छी आई थी, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी। तो ना अगर आप लोगों को भी मंगाना होगा तो मेरे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर कमेंट में लिख देना PPL, मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगी। फिर ये मैंने ख़त्म कर दिया था यहाँ पर ही। तो फिर मैं आ गई किचन में। यहाँ पर मैंने फटाफट काटे प्याज। सब्जी में पहले ही काट चुकी थी, वहाँ पर व्लॉग मैंने शूट नहीं किया। तो यहाँ पर फटाफट मैं काट रही थी प्याज, ताकि मैं सब्ज़ी बना लूँ फटाफट से। और उसके बाद मैंने किचन में बर्तन वगैरह भी धोने थे, आप लोगों से शेयर होने वाले ही हैं। फिर मैंने डाला यहाँ पर तेल, 1 से 1.5 चम्मच के करीब तेल डाला है। फिर डाल दिया मैंने यहाँ पर प्याज को अच्छे से ही बॉयल होने दूँगी मैं, मतलब अच्छे से ब्राउन से होने दूँगी। उसके बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी इनको मैं ऐसे ही। फिर मैंने यहाँ पर कट करा टमाटर 1 से 1.5, ताकि मतलब सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी बन जाए करके, क्योंकि सुबह को बच्चों को भी लंच में लेके जानी होती है और मैं सुबह इतनी जल्दी बना नहीं पाती हूँ। तो इस चक्कर में मैं रात वाली सब्ज़ी सुबह लंच में भी भेज देती हूँ बच्चों को। आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ पर प्याज अच्छे से हुए ही नहीं थे ब्राउन से, तो मैंने कहा एक बार और हिला देती हूँ। तो मैं उनको हिलाने लग गई। फिर मैंने यहाँ पर टमाटर भी ऐड कर दिया था। फिर करने लगी मैं 1 से 1.5 चम्मच नमक ऐड। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब नमक अगर डाल दो ना तो टमाटर जल्दी पक जाते हैं। फिर मैंने निकाले यहाँ पर हल्दी मिर्च नमक के डिब्बे सारे कुछ। तो ना यहाँ पर जो सुपर मसाला था, मतलब सुपर गरम मसाला था, वो भी मैंने इसमें ऐड करा। आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करा। फिर 1 चम्मच मिर्च पाउडर, और स्वाद अनुसार मैं इसमें अभी हल्दी ऐड कर दूँगी। आप लोग देख सकते हैं। फिर थोड़ी देर के लिए मसाले को पकने देंगे, क्योंकि मसाला जब तक ऑयल नहीं छोड़ देता तो अच्छा नहीं होता है। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया और मसाले को थोड़ी देर के लिए पकने छोड़ दूँगी मैं। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मसाले ने पूरा ऑयल मतलब छोड़ दिया है। और इसमें आलू बीन की सब्ज़ी बना रही थी, तो वो मैंने ऐड कर दी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ना मुझे मेरे कढ़ाई पकड़ने वाला नहीं मिल रहा था, तो मैंने किचन का कपड़ा ही पकड़ लिया। तो उससे मैं सब्ज़ी हिलाने लग गई, अच्छे से मिक्स कर ली मैंने।
देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल पहले मसाला पकने दिया, उसके बाद सब्ज़ी ऐड करी मैंने। और अब मैं निकालने चली गई यहाँ पर ढक्कन, और ये प्लेट का ढक्का मैंने मार दिया है। अब देखना किचन में बर्तन मेरे कितने सारे पड़े हुए हैं। दिन में हम लोगों ने खाना वाना खाया तो फिर उसके बाद हम आराम करने में लेट गई थोड़ी देर। मेरा मन ही नहीं करा, आजकल झाड़ू के दिन आने लग गए हैं ना, बर्तन धोने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और करता भी है तो मैं तो ऐसे करती हूँ, एक बार मैं इकट्ठे धो लेती हूँ, क्योंकि मुझे पहले से याद है जब से मेरी शादी हुई ना, तो मैं इनके मामी लोग के साथ रहती थी। तो वहाँ पर मामी लोग क्या करते थे, सुबह से शाम तक के बर्तन इकट्ठे करते थे और फिर शाम को धोते थे सारे बर्तनों को। ऐसी आदत मेरी भी बन गई थोड़ी थोड़ी। तो ऐसे तो मैं कभी कभी धो लेती हूँ, बट कभी कभी मैं ऐसा ही करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर फटाफट से बर्तनों को धो रही थी, मतलब इतने सारे बर्तन हो रखे थे, चाय पानी के, दिन के खाने के। मतलब इन बर्तनों से सुबह के बर्तन भी अभी आप लोगों से शेयर कर रखे मैंने, देखना कितने सारे धोए हैं। अभी ये शाम के बर्तन हैं। मतलब ये है कि एक दिन में 2 ही बार मैंने बर्तन धोए हैं। तो बार बार धोने से तो अच्छा है कि 2 बार में धो लो बढ़िया करके। तो ना मतलब इन बर्तनों को देख के कुछ समझ में नहीं आता मुझे, इतने बर्तन मेरे घर में हो कैसे जाते हैं करके। तो क्योंकि हम 4 ही जने हैं, 4 जनों में भी इतने बर्तन हैं। आप लोगों के भी इतने ही होते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताना। मेरे तो इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, मैं इतना सना देती हूँ ना, मतलब हर चीज़ में अलग अलग बर्तन चाहिए मुझे। तो मेरे बर्तन बहुत ही ज़्यादा सनते हैं यहाँ पर। फिर मैं अच्छे से पहले मैंने सब्ज़ी, जिसमें सब्ज़ी धोई थी वो रात धो दिया था, फिर उसमें सरफ के छींटे चले गए, तो मैं इस चक्कर से फिर दोबारा धोना पड़ा मुझे। मतलब एक काम डबल डबल पड़ जाता है मुझे, मेरा ऐसा काम रहता है। और मैंने आज सोचा था कि मैं सारा व्लॉग अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके बनाऊंगी करके। तो फिर यहाँ पर मैं सब्ज़ी हिलाने आ गई, जब तक मैं बर्तन धोने लगी तब तक सब्ज़ी जल गई मेरी। तो मेरा ये काम रहते हैं उल्टे सुल्टे से। तो फिर मेरा बेटा पीछे से चिल्ला रहा था, मम्मी दुकान चलो करके। यहाँ पर ना मैं दुकान में आ गई हूँ। मैंने 2 अमूल कूल ली और 1 दूध की थैली ली। तो मेरा बेटा कह रहा मम्मा मैं पकड़ूंगा। तो मैंने कहा क्या क्या लिया? तो कह रहा है इतना कुछ लिया, वो दिखाने में लगा पड़ा था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 अमूल कूल ली उन दोनों के लिए और 1 दूध की थैली ली। फिर उसके बाद मैं आ गई घर आने के बाद मैंने करी अच्छे से पूजा पाठ शाम वाली। सुबह वाली तो मैं कर नहीं पाई, क्योंकि मुझे कपड़े वपड़े धोते 11 बज गए थे। तो फिर मैंने कहा 11 बजे क्या ही पूजा करूं करके। फिर शाम के टाइम मैंने पूजा कर ली। तो फिर मैं अच्छे से ही भगवानों से मन्नत वगैरह मांगने लगी थी। भगवान, हे माता रानी, मेरे घर में सुख शांति बनाए रखना, हमेशा अपने आशीर्वाद हमारे सर पर रखे रहना। फिर यहाँ पर तुलसी मैया की पूजा करने लगी मैं, हे तुलसी मैया मेरे घर को हमेशा सुख शांति देना करके। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से ही पूजा पाठ हो चुकी थी मेरी। फिर मैं आ गई किचन में। आटा मैं पहले ही गूँथ चुकी थी थोड़ा, फिर मैंने भिगाने लगा दिया था, तो उसको अच्छे से ही इकट्ठा करने लगी मैं। अच्छे से 2-4 मुक्के मारे मैंने आटे में। और उसके बाद मैं फटाफट अपने बच्चे के साथ खेल भी रही थी, क्योंकि ना वो पीछे से आ रहा था और मुझे चिढ़ा रहा था। मैं बार बार उसको खेल रही थी उसके साथ। और फिर मैंने यहाँ पर लोही बनाने लग गई अच्छे से ही। मतलब इतना परेशान कर रहा था ना, ये देखो, ये देखना मतलब वो मेरे पीछे ही पड़ गया, तो मैं चम्मच लेके उसको मारने जा रही थी। इतना परेशान करता है ना कभी कभी कि कुछ कहने की नहीं। मतलब आ रहा था पीछे से, मारे जा रहा था। मैंने इसके पापा को कहा, मैंने कहा मुझे मार रहा है। कहा तो कह रहे कितनी जोर की लग गई तुझे, कह रहे थे। मैंने कहा अब मैं ना एक काम करती हूँ, अब ना हथौड़ा दे देती हूँ तो मेरे सर पे ही मार देगा, कह रही थी। तो मजाक कर रही थी उनसे मैं ऐसे ही। तो रोटी बनाने लग गई मैं यहाँ पर। रोटी मैंने एक बना दी थी, दूसरी मैंने तवे पे डाली थी। तो फिर मेरा बेटा पीछे से मारा था। मैं कह रही थी कि मत मार मत मार, मान ही नहीं रहा था मेरी बात, मान ही नहीं रहा था। तो रोटी ना मेरी आजकल इतने अच्छे से फूल जाती हैं कि मैं कुछ कह ही नहीं सकती। मतलब पहले मैं ऐसी बनाती थी ना, खिचड़वा मिचड़वे जैसी रोटी बना देने वाली ठहरी। मेरा मन ही नहीं करने वाला था रोटी बनाने का। मैं आड़ी टेढ़ी दमुआ ममुआ जैसी रोटी बना देने वाली थी। आजकल मेरा मन कर रहा है कि मैं अच्छी अच्छी रोटी बना के खिलाऊँ अपने घर वालों को। तो फिर यहाँ पर मैंने रोटी अच्छे से बना दी थी। तो दोस्तों यहाँ पर खाना तो बन चुका है। अब खाना भी मैंने लगा दिया। खाने में है दही, आलू बीन की सब्ज़ी और रोटी। चावल कुकर में पड़े हैं, अगर बच्चे खाएंगे तो पहले खिला देती हूँ बच्चों को रोटी सब्ज़ी, और उसके बाद देखूँगी बच्चे चावल खाएंगे तो चावल गर्म कर लूँगी, वरना रोटी खिला दूँगी। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, बच्चों को खिला देती हूँ खाना। तो दोस्तों हो चुकी है रात के बज रहे हैं यहाँ पर 9 बजने में अभी कुछ 2-3 मिनट हैं। तो बच्चे मेरे सो चुके हैं। आज इधर वाले रूम पर सोए हैं बच्चे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे सो चुके हैं। अब मेरे सोने की भी तैयारी हो रही है। हस्बैंड यहाँ पर वाले रूम पर सो गए हैं। तो उनका मैच चल रखा था, तो उनको मैच देखते देखते नींद आ गई। मैंने कहा बच्चों का पेपर है तो इधर सुला देती हूँ।
तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, और मैं ललिता शर्मा आप लोगों से मिलती हूँ एक दूसरे दिन दूसरे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी लाइफ में हैप्पी रहें। तो दोस्तों, जय श्री राम, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।